वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग की विशेषता क्या है। तो चलिए अब अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं अकाउंटिंग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक कला है और उसके साथ ही साथ विज्ञान भी है। अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और सब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग को साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि साइंस स्पेसिफिक और स्टैटिक है, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, रूल्स हो या अकाउंटिंग ट्रेंड्स हो, वे जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की ही बात करें, कहाँ हम एसेट्स को शो करेंगे, कहाँ हम लायबिलिटीज़ को शो करेंगे और कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, या ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें हम बैलेंस शीट में शो करना है, हमें बैलेंस शीट में शो करना है। यानी जैसे अकाउंटिंग के रूल्स और उसके प्रिंसिपल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर हम अपनी नॉलेज या कोई पॉइंट रिव्यू नहीं रख सकते हैं। अकाउंटिंग की दूसरी विशेषता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसलेशन अकाउंट ओनली। इससे पहले की वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अकाउंट की वीडियो में बता दिया गया है कि फाइनेंशियल ट्रांसलेशन क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में भी थोड़ा समझ लीजिए। एक बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन से या उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। बाकी के ट्रांजैक्शन या फिर यूँ कहें नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मैनेजर या उसके सेल्समैन में किसी तरह की बहस या कोई लड़ाई हो जाना, या फिर किसी एम्प्लॉय का किसी स्ट्राइक पर हो जाना, इन सारे इवेंट के थ्रू बिजनेस की अर्निंग ज़रूर इफ़ेक्ट होती है, यानी उसे थोड़ा बहुत लॉस होता ही है। हम इसे एक्चुअल मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं कि उनकी वजह से बिजनेस को इतना नुकसान हुआ है। इसलिए अकाउंटिंग बुक में इसी तरह क्वेश्चन को रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग की थर्ड विशेषता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब यह है कि बिजनेस में इन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है या जो पैसे से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर बिजनेस में कोई फर्नीचर परचेज किया गया है तो 25,000 का है, तो इसकी वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तथा अगर कोई ऐसा बिजनेस में आती है जैसे 5 मशीनें, 10 टेबल, 20 चेयर्स या और भी इसी तरह की कोई मनी मेजरमेंट नहीं है, यानी वे यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि वह कितने की है, तो इस तरह की एसेट को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उसकी वैल्यू का पता न चले। क्योंकि अकाउंट्स बुक में इन एसेट को हम यूनिट में शो नहीं कर सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है वहाँ पर इन्हें एसेट को मनी के टर्म में ही शो करना होता है। अगर इन एसेट के साथ ही वैल्यू दी हुई होती है तो ये हमें तुरंत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मशीन 50,000, टेबल 20,000, चेयर 10,000। तो इस तरह इजली हम इसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अकाउंटिंग में जब किसी भी बिजनेस के रिजल्ट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में प्रेजेंट किया जाता है, जो भी पार्टीज उस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, जैसे मैनेजर हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं या फिर क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो इन सब को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। का पांचवा व लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग
इसका मतलब कम्युनिकेशन से होता है। अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा उसके यूजर्स तक पहुंचते हैं। वे यूजर्स उसके डेटा को एनालिसिस करके उसके डिसीजन को लेते हैं। तो फ्रेंड, बस आज की वीडियो में इतना ही। यह छोटी सी वीडियो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। थैंक यू।